हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, खूब सारी मस्ती में होंगे। टेंथ बोर्ड भी आने वाले हैं और जल्दी से हम प्रिपरेशन भी अपनी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अभी तक जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं वो हमारी हैं एक्सरसाइज 5.2 तक की वीडियोस कवर्ड हैं। अब जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो 5.3 का क्वेश्चन वन भी सॉरी कवर है। क्वेश्चन टू हम इसमें कवर करने जा रहे हैं 5.3 का। तो जो वन क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफिक दी गई थी कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस तक का सम निकालो। जैसे 10 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 21 टर्म्स हैं, वॉट एवर टर्म्स हैं, उन तक का हमें सम निकालना था। अब इन्होंने यहाँ क्या किया है, फाइंड द सम गिवन बिलो। एक एपी दे दी है जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताई कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, हमें एक एपी लिख के दे दी। और हमें क्या करना है, जो लास्ट टर्म है ना उसका नंबर चेक करना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है। और उसके बाद में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर की टर्म है, अपने ईएनथ वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए। जिन बच्चों को समझ आ गया अच्छा है, नहीं समझ आया आप जब मैं आपको करके दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बिना समय गवाए अपना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारी 7। डी की वैल्यू कितनी है हमारी 10⁻² -7। तो ये क्या हो गया हमारा 21/2 -7। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा 7/2। अब ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू जो है वो 84 है। तो सबसे पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला रखते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 84 हमने रखा ए का फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1, डी की वैल्यू 7/2। 84 - 7, यहाँ क्या बच गया n-1 इंटू 7/2। ये हो गया हमारा 77। ठीक है, कितना हो गया 77, n-1। और यहाँ हो गया हमारा 7/2। n-1 को हम यहीं रख लेते हैं। 77 इंटू 7/2 हमारा, सॉरी 2/7। जब वहां रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 7 से हमने इसको डिवाइड किया, 11 टाइम्स हो गया, है ना। तो क्या आ गया, n-1 की वैल्यू आ गई हमारी 22। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 23। देखिए, इससे हमें ये पता लग गया कि जो 84 है ना वो हमारी इस एपी की 23 नंबर पर आने वाली टर्म है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एन की वैल्यू आने से हम आराम से अब इसका सम निकाल सकते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है तो एक और फॉर्मूला होता है जो कि गिवन है हमारे एनसीईआरटी बुक में भी, कि एस एन हम डायरेक्टली इस तरीके से भी निकालते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरीके से भी हम एस एन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास एस क्या है, वो एन क्या है 23। एन की जगह हमने रखा 23/2, ए की जगह हमने रखा 7 और लास्ट टर्म हमने रखी 84। ठीक है, तो S23 इज इक्वल टू 23/2, और ये हो गया हमारा 91। कितना हो गया 91। तो S23 हमारी जो आई वो आई 23 इंटू 91, ऊपर आ गए अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा 2093। क्या हो गया 2093, मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 2। तो आंसर क्या आया 1093, 1046, सॉरी 1046 रेज टू पावर 1/2। ये हमारा सम हो गया 84 तक की टर्म्स का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, अपना क्वेश्चन टू इसके अंदर कवर करेंगे, इसका क्वेश्चन टू का पार्ट टू करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट टू इस क्वेश्चन का।
तो देखते हैं, देखिए वही हमारा एक एपी दी हुई है जिसकी लास्ट टर्म क्या है हमारी 10 है ना। लास्ट टर्म क्या है 10 है। तो सबसे पहले हमें 10 का नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर की टर्म है इस एपी की। उसके बाद ही हम अपना फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 34। डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 32 माइनस 34, मतलब माइनस के 2। ठीक है। और हमारी ए एन की वैल्यू क्या हो गई, ए एन की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो हमने पहले फॉर्मूला रखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक। ए एन की जगह हमने डाला 10, ए की जगह हमने डाला 34 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमने डाली माइनस के 2। तो 10 माइनस के 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस के 2। तो माइनस के 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन माइनस टू कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 24 हमने जब काटा तो 12 हमारा क्या हो गया, 12 हमारा आंसर हो गया इसमें n माइनस वन का। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 13 आ गई। ठीक है, हमारी n की वैल्यू 13 आ गई, मतलब जो 10 नंबर का टर्म का नंबर है वो हमारा 13 टर्म पर है, 13 नंबर टर्म पर है। अब हमने अपना वही फॉर्मूला रख लेना है। एस एन क्या होगा हमारा n/2 इंटू a+l, a+l मतलब लास्ट टर्म। तो एस एन मतलब हमारा 13 नंबर की टर्म हो गई। तो ये हो गई हमारी 13/2, 13/2 34 प्लस लास्ट टर्म कितनी हो गई हमारी 10 हो गई, क्या हो गई 10। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई S13 हो जाएगी हमारी 13/2 इंटू 44। तो 2 से हमने काटा 22। तो आंसर क्या आया हमारा 286 हमारा जो है वो सम आ गया इस एपी का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी तरीके से अभी हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फॉर पार्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, कंटिन्यू रहिएगा। तो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन पार्ट 3, मतलब इस क्वेश्चन 2 का। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 5, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1, मतलब -8 माइनस माइनस के 5, है ना। इन चीजों को बेटा बहुत ही आराम से आप देखना तब करना, जिससे कि कोई गलती ना हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -8 प्लस के 5 इज इक्वल टू -3 हमारी डी की वैल्यू आ गई। और हमारी यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या है -230 हमारी ए एन की वैल्यू है। तो हम अपना फॉर्मूला एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। ए एन क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह हमने रखा -230 और ए की जगह हमने रखा -5। एन की जगह हम जो रखेंगे वो हमारी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं रख सकते। डी की वैल्यू हमारी हो गई -3। ठीक है, तो -230 और -5 जब वहां जाएंगे तो प्लस के हो गए हमारे, कितना हो गया n-1 इंटू -3। तो -225 आ गए हमारे n-1 इंटू -3। तो -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से इसको हमने काटा 7 टाइम्स और 5 टाइम। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 75 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 76 हमारी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए वही हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a+l। तो एस एन मतलब S76, तो एन की वैल्यू हो गई 76/2 और ए की वैल्यू हमारी -5 और लास्ट टर्म हमारी -230 है। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो S76 जो है वो हमारा हो गया 38। ठीक है, और ये हो गया हमारा -235। तो 38 और -235 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा -8930।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सम निकल आया कितनी टर्म्स तक का, माइनस के 230 टर्म्स तक का। तो इन सब क्वेश्चंस में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपनी लास्ट टर्म का nth उसकी नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं कि वो कौन से नंबर की टर्म है, उसके बाद ही हम सम वाला फॉर्मूला रख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास n की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम अपने सम वाले फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो इस क्वेश्चन का पार्ट 4 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन कि मैंने 4 पार्ट के बारे में कहा, इसमें है ही पार्ट 2, वो पार्ट 3, ऑल आर कवर्ड नाउ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिगनर हूँ मैं अभी यूट्यूब पे, लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, बहुत सारा लव आप सबको।